हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर हूँ यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में। जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है अपने उन दोस्तों के लिए जो लोग मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में आना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि वो लोग बिगिनिंग से जान लें कि इस प्रोसेस में क्या चीज़ें काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। तो अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि मेडिकल बिलिंग यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस क्या होता है, इसमें ये क्यों किया जाता है डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल बिलिंग कंपनीज या मेडिकल बिलर्स करते हैं, ये लोग क्यों करते हैं। अब हम अपने चैप्टर 1 पे आ गए हैं। इसमें मैं आपको इस प्रोसेस की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि इस प्रोसेस में किन चीज़ों को क्या कहा जाता है, जो कि हमारी आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं चीज़ें। तो हमें पहले ही इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो हम इसका अच्छे से मीनिंग निकाल पाएँ नेक्स्ट टाइम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स। सबसे पहले पेशेंट कौन है, मैं पहले पेशेंट्स की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द पर्सन हु विजिट्स डॉक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, वेलनेस चेकअप or to get treated for a symptom of an illness is called the patient. That means कि जो व्यक्ति डॉक्टर के पास आ रहा है अपने किसी ट्रीटमेंट को करवाने के लिए, उसे कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या उसे कोई सलाह चाहिए, मेडिकल रिलेटेड सलाह चाहिए, या उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वेलनेस चेकअप के लिए आया है, तो उस व्यक्ति को पेशेंट कहा जाता है। प्रोवाइडर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। डॉक्टर who provides treatment to the patient and charge to their insurance company for payment is called provider. यहाँ पे प्रोवाइडर, हम यूएस हेल्थ केयर में डॉक्टर्स ना बोल के डॉक्टर्स को प्रोवाइडर ज़्यादा कहा जाता है। जैसे आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से भी कभी बात करेंगे तो अब आपसे पूछेंगे हु इज़ योर प्रोवाइडर और हु इज़ द प्रोवाइडर हु गिव द सर्विसेज टू द पेशेंट। तो यहाँ पे प्रोवाइडर को हमको समझ लेना है कि जब भी हम प्रोवाइडर बात करेंगे, दैट मीन्स द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो कि डॉक्टर है। इसकी डेफिनेशन होगी, डॉक्टर हु प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड चार्ज टू देयर इंश्योरेंस कंपनी फॉर पेमेंट। मतलब जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है वह डॉक्टर प्रोवाइडर कहलाता है। तो द डॉक्टर एंड द प्रोवाइडर इज द सेम थिंग। Payer, the insurance company who covers patient for any diseases or illness and pay to the doctor when a claim arise. तो पेयर से हमारा तात्पर्य यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से है। वह इंश्योरेंस कंपनी जिसे क्लेम भेजा जाएगा वह इंश्योरेंस कंपनी पेयर कहलाएगी। देखिए, अभी हम इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं इसको, हम डॉक्टर को डॉक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल बिलिंग प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ों को पर्टिकुलर कुछ नामों से बोला जाता है। जैसे हम प्रोवाइडर्स को, हम डॉक्टर्स को हम प्रोवाइडर्स कहते हैं, इसी तरह इंश्योरेंस को हम पेयर कहते हैं, जो पेशेंट के क्लेम्स को डॉक्टर को पे करेगा। तो हमें ये समझ लेना है कि जब भी हम पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं। Guarantor, the person who has the insurance policy is a guarantor. A patient visiting a doctor may be covered under someone else's policy. For example, a child or spouse under husband policy. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गारंटर वह व्यक्ति है जिसके नाम पे पॉलिसी है। अब इसमें थोड़ा सा एक माइनर सा एक पॉइंट है कि गारंटर कौन है। देखिए, गारंटर वो हो सकता है जिसके नाम पे पॉलिसी है और उसकी पॉलिसी के अंडर उसके वाइफ और हस्बैंड भी कवर करते हैं। मान लीजिए से हस्बैंड के नाम पे पॉलिसी है, देन द हस्बैंड इज कॉल्ड द गारंटर, और उसके अंडर जो बच्चे होंगे या उसकी स्पाउस होगी वो कहलाएंगे पेशेंट, अगर उनमें से कोई भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो पेशेंट और गारंटर डिफरेंट हो सकता है। तो हमें ये समझ लेना है दोनों में मेन अंतर क्या है। गारंटर जिसकी वो पॉलिसी है और पेशेंट जो ट्रीटमेंट लेने के गया है। तो हमें इन दोनों में अंतर समझ के चलना होगा, जो कि आगे जाके हमको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। कि जैसे कि अभी हमने कोई क्लेम बनाया तो हम उस क्लेम के अंदर पर्टिकुलर फॉर्मेट होते हैं कि इस सेगमेंट में पेशेंट का नाम आएगा और इस सेगमेंट में गारंटर का नाम आएगा। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को ये जज करना होता है कि ये
जो पेशेंट है ये किसकी पॉलिसी के अंदर कवर करता है। तो गारंटर इज डिफरेंट एंड पेशेंट इज डिफरेंट। प्रैक्टिस जान लेते हैं क्या होता है। हम जो अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं डॉक्टर का क्लिनिक या हम हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, तो यूएस हेल्थ केयर में इसे प्रैक्टिस कहा जाता है। अ प्लेस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, समटाइम इट इज सेम एज द नेम ऑफ डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर मार्क स्पेंसर क्लिनिक, पेन मैनेजमेंट सेंटर ऑफ जॉर्जिया एक्सेट्रा। प्रैक्टिस वो जगह है जहां पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया। किसी डॉक्टर का क्लिनिक, जहां डॉक्टर का क्लिनिक है, पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है, वह प्रैक्टिस कहला सकता है। अगर वो किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उस हॉस्पिटल के नाम कुछ होगा, लेकिन हम उसे एक जनरल टर्म्स में प्रैक्टिस कह सकते हैं। कई बार ये प्रैक्टिस डॉक्टर के नाम पर भी हो सकती है। अगर किसी डॉक्टर का नाम डॉक्टर मार्क स्पेंसर है तो वो अपने क्लिनिक का नाम जैसे डॉक्टर मार्क स्पेंसर क्लिनिक रख लेगा। या फिर अगर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में जा रहा है, उस क्लिनिक का नाम उसकी स्पेशलिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे पेन मैनेजमेंट सेंटर ऑफ जॉर्जिया, और यू कैन से कि नी रिप्लेसमेंट सेंटर फॉर सम काइंड ऑफ डॉक्टर, कुछ भी वो नाम इस तरह का रख सकता है। तो हमें ये समझ लेना है कि प्रैक्टिस कहाँ है। प्रैक्टिस मीन्स जहाँ वह डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, अपने पेशेंट्स को देख रहा है, दैट प्लेस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। पेशेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास पहली बार आता है तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसका अकाउंट क्रिएट किया जाता है डॉक्टर के रिकॉर्ड्स में या डॉक्टर के सॉफ्टवेयर में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही नेसेसरी होती है एक पेशेंट का डेमोग्राफिक क्लियर करने के लिए। डेमोग्राफिक से मतलब यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, देखिए, सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट नीड टू क्रिएट अ पेशेंट अकाउंट इन डॉक्टर सिस्टम सच एज नेम, सेक्स, एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन। देखिए, पेशेंट जब पहली बार किसी डॉक्टर के पास आता है तो उसका जो फ्रंट ऑफिस होता है वह कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जिससे कि पेशेंट का अकाउंट क्रिएट हो सके। कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए पेशेंट का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उसका बिल्कुल एक्यूरेट नाम होना चाहिए जो उसकी इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली है, जो उसके इंश्योरेंस में दिया गया है, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी उसे पहचानेगी नहीं। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जेंडर क्या है। उसका एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बिल्स हम पेशेंट को बाद में भेजें तो उसका एक्यूरेट एड्रेस हमारे पास होना ज़रूरी है। कुछ कम्युनिकेशन अगर हमें पेशेंट के साथ करनी है या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो पेशेंट का फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी होता है। आजकल मॉडर्न मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर फ़ोन नंबर्स पे पेशेंट को एसएमएस भेजा जाता है स्टेटमेंट से रिलेटेड कि आपको इतना बैलेंस इस डॉक्टर का पे करना है। देन वहीं पर ही एक पेमेंट यूआरएल भी आ जाता है। तो ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम फ़ोन नंबर भी पेशेंट्स का ले लें। पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी हम जब आगे हम जानेंगे, जब इंश्योरेंस के लिए जब हम इंश्योरेंस कंपनीज को हम कॉल करेंगे क्लेम्स के लिए, तो वहाँ पे पेशेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, अब क्योंकि मैंने आपको बताया 90% से ज़्यादा लोगों के पास यूएस में इंश्योरेंस होती है, तो उनकी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट डेस्क ऑफिस उसके करेक्ट इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन लेता है, उससे उसके आईडी कार्ड, उसके इंश्योरेंस कार्ड की स्कैनिंग कॉपी ली जाती है उसी समय। उसके बाद उसका एक डेमोग्राफिक या हम कह सकते हैं एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है जो बाद में हमारे यूज़ में आएगा, जिसके अंदर उस अकाउंट्स के अंदर हम उसके चार्जेस वगैरह और जो भी कम्युनिकेशन हमारी होगी, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए जाएंगे उस पेशेंट के अकाउंट के अंदर। और ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ही नेसेसरी है और बहुत ही सिक्योर तरीके से ली जानी चाहिए। जैसे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हमें यह इसे रिस्ट्रिक्ट करके रखना है इस अकाउंट तक ही, और इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा ये इंफॉर्मेशन जो भी हम ले रहे हैं ये आगे हमको किस किस तरीके से काम आएंगी, वो मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना लगता है कि काफ़ी है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ हमारे दोस्त ये सोचेंगे कि
ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, जो चीज़ जो ऑलरेडी लोग इस प्रोसेस में काम करे बोलेंगे ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मैंने ये चैनल बनाया है उन लोगों के लिए जो इस प्रोसेस के लिए नए हैं, इसमें आना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक चीज़ें समझ लें के बारे में। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत ही जल्दी मैं अपना अगला वीडियो डालूंगा। उस वीडियोस में मैं आपको और कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोसेस में बार बार यूज़ होती हैं। आपको उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, उनको याद कर लेना है, जो क्योंकि हम उन चीज़ों का बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। तो बस अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी इसके अंदर कमी लगे या आपको लगे मैंने गलत कहा है तो वो कमेंट्स में मुझे बताएं, जो मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में उसका करेक्शन कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।